दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं पहले तो एक भी चीज़ बता दूँ कि ज्ञानदीप माइंड पर में आपका स्वागत है। दूसरी चीज़ कि ये है कि भैया मैं सीबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन डिजिट वर्ल्ड के बारे में, डिजिट वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है इसके बारे में मुझे पूरा अभ्यास है। जिस अभ्यास का वर्णन भगवत श्री गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग में दिया था। मतलब कि आपको अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है तो ही आपको मार्केट परफेक्टनेस देगा। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो मार्केट है ना, इधर जाएगा उधर जाएगा, किधर खुलेगा किधर नीचे ओपन होगा, कितना सपोर्ट है कितना रेजिस्टेंस है, इतने में ही दुनिया जो है ना शॉर्ट हो जाएगी। अब मार्केट के अंदर मान लो जैसे आपने डिमेट ओपन किया ना, वैसे ही आपको काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी सारे लोगों के सेबी रजिस्टर्स आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनके नॉलेज की वैल्यू क्या है पहले आपको समझना चाहिए। उसके बाद में आपको उनके साथ ज्वाइन होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो सोच है वो इन लोगों से परे होनी चाहिए, कॉल प्रोवाइडर से। पहली बात बता दो, अगर मान लो आपकी सोच इनसे परे नहीं होगी तो मार्केट में आपको नुकसान होगा होगा होगा। सेबी रजिस्टर हो या एनएससी के अंदर वो बड़ा ही क्यों नहीं हो, अधिकारी क्यों नहीं हो, या सेंट्रल मिनिस्ट्री का कोई ऑफिसर भी क्यों नहीं हो, फिर भी आपको नुकसान तो होना ही है। बिकॉज के डिजिट की जो दुनिया है ना, ये पूरी अलग है, ये पूरी यूनिवर्स की दुनिया है। और ये जो सिमुलेशन थियरी जिसे कहते हैं कि भैया वर्ल्ड बैंक के जो डेटा होते हैं, तो ये सारी दुनिया पूरी अलग दुनिया है। तो दोनों दुनिया को एक करने के लिए आपको है ना मेडिटेशन की जरूरत रहेगी। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे मेरे भी व्हाट्सएप के अंदर मैं बार बार डिलीट करता हूँ तो बार बार मुझे उस ग्रुप में डाल दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भैया ये लो वो लो वो लो। दिन की एक आध दो कॉल अगर सही गई तो समझ लो कि अपने आप को ये कॉल प्रोवाइडर है ना, इतना मैं आपको बता दूं कि भैया है ना, अपने आप को जैसे मार्केट का जैसे खां साहब नहीं समझ रहे हो, जैसे ये समझने लगते। तो यहाँ पर आप देखो 19,500 की पुट जो है ना, यहाँ पर इन्होंने ना होल्ड करवाई है। एसएल कैंसल होल्ड पोजीशन, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है यार। मैं तो सोचो कि यार इनको तो है ना दुनिया का सबसे विश्व में सबसे अमीर इंसान इनको बनना चाहिए पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको एचजीएक्स से चार्ट पे लेके आता हूँ। इनको मैंने बोला पहले कि भैया 8 की जो संख्या होती है ना, 8 की संख्या जो होती है वो और बढ़ जाती है, और 8 की संख्या होती है ना गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट पुट का होता है। गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट के बारे में आपको अगर नहीं पता हो तो गूगल पे जाइए और गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट के बारे में पता कीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है कि गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट, गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट स्टॉक लिस्ट। अगर मान लो इतना भी लिखते हो ना तो आपके सामने डेटा आ जाएगा गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट का पूरा। मतलब कि गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट का मतलब पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ कि गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट देने से पहले 8 तारीख को यानी 7 तारीख के दिन पूरे डेटा को दबा दिया जाता है। मतलब कि अगर मान लो जेके लक्ष्मी सीमेंट के आपने अगर स्टॉक लिए है बराबर, तो आपको विश्वास दिलाया जाता है कि इसकी 765 की जो प्राइस है ना, तो आप इसको है ना शॉर्ट्स करोगे। मतलब कि आप इसको 735 तक इसे शॉर्ट्स करोगे और 724 तक इसे शॉर्ट्स करोगे बराबर। तो ये पूरा डेटा एनएससी के अंदर स्टॉक के अंदर होता है। लेकिन मार्केट क्या करता है पता है, जैसे बुधवार को एक्सपायरी खत्म हो गई, यानी कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी कुछ खत्म हो गई, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हुई बराबर। तो अब जो प्लानिंग है ना, तो वो प्लानिंग है भैया ये करंट स्ट्राइक जो चल रही है ना 765, तो इसको है ना ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर के वेल के हिसाब से 7 रुपया जो वैल्यू इसकी बढ़ने लगती है। मतलब कि 7 रुपया बढ़ेगा तो कितना जाएगा, 772 जाएगा। मतलब कि इसकी जो हाई है वो 772 का हाई है। 772 से जो 765 करंट प्राइस चल रही है तो इसको रिट्रेस करने के लिए आता है समझो। और 765 को अगर तोड़ता भी है ये, तो भी ये 765 का ब्रेकआउट वापिस से दोबारा देना इसकी मजबूरी बन जाती है, जिसको बोलते हैं कि 772 का डबल टॉप। तो मार्केट क्या करता है कि 3 बजे तक जो है ना इसको हैवी वॉल्यूम में क्रिएट कर देता है। मतलब कि 765 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, और इसे तोड़ने के लिए 5 दिन चाहिए पहले तो उसको 5 दिन जी। अभी अभी 600 का लोअर देख के आया है बराबर। तो 600 का लोअर देख के आने के बाद में 624 का उसने सपोर्ट लिया है, 765 तक टुकड़े टुकड़े गए और 765 के बाद में इसका 772 टारगेट है। 772 के बाद में ये वापस से नीचे सपोर्ट लेने के लिए आता है, लेकिन 4 दिन तक ये है ना सीधा शॉर्ट्स नहीं करता। मतलब कि 765 का सपोर्ट तोड़ना है ना, तो इसको 4 दिन बाद तोड़ना चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी नहीं तोड़ता मार्केट। जब तक 10-11 तारीख नहीं आती तब तक मार्केट में कोई भी बेरिस्टेड खड़े जरूर होते। यहाँ पर शॉर्ट्स के ओपन इंटरेस्ट जरूर खड़े होंगे,
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ से शॉर्ट्स होनी है। 772 का ही क्रॉस कर लिया ना तो 775 का टारगेट और 781 का टारगेट भी यहाँ पे बनता है, बराबर। तो यहाँ से 20 रुपया अर्निंग पर शेयर वैल्यू जो है ना, पी सपोर्ट रजिस्ट्रेशन करके, इस 20 रुपया सपोर्ट रजिस्ट्रेशन करके इसका टारगेट जो है वो आपको मैंने बोला 781 से लेकर 784 का टारगेट जो है यहाँ पे बनता है। मतलब कि वो प्रॉफिट बुकिंग वहां पर, वो प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में ये 765 तोड़ेगा। मतलब कि भैया गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट का मतलब ये हुआ कि पुट का गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट की मैं यहाँ पे बात करूँ कि 765 टूटेगा ही तो ही शॉर्ट्स होगी, उसको भैया 4 दिन लगेंगे। मतलब कि SGX जो है ना, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया कि SGX मान लो भैया 19,527 का अगर ये लेवल दे रहा है तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर पहले ही मैंने बता दिया था कि यहाँ पे मान लो 1938 करोड़ की सेलिंग हुई है। 2938 करोड़ का DII ने सेलिंग किया, FII ने सेलिंग किया, आप जाके डेटा में देख रहे हो, बराबर कि नहीं। तो डेटा में आपने देखा तो उसका जो टारगेट होता है ना वो क्या होता है पता है कि 1938 करोड़ का जो सेलिंग किया है ना, तो पहले क्या करते हैं, इमीडिएटली बाइंग करके उसको ऊपर ले जाते हैं, मतलब कि 18,625 और 18,550। तो SGX ने देखो कहाँ पर ओपन किया 19,527, जबकि मेरा जो ट्रेड है 18,527 का मेरा निफ्टी का मेरा ट्रेड यहाँ पे मैंने पोजीशन खुद ने होल्ड करके रखी हुई है। और इन लोगों को मैंने बोला फोन करके, मैंने बोला सर, मैं बोला ऐसी अगर मान लो आप कॉल दोगे ना और मार्केट यहाँ से 125 पॉइंट से लेके 127 पॉइंट ऊपर सर्किट कर चला गया तो समझ लो कि जिसको जिसको आपने पुट होल्ड करवाई है नहीं, आपके ग्रुप में से दौड़ 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 करके निकलना शुरू कर देंगे, आप सेटलमेंट नहीं कर पाओगे। मतलब कि मैंने पर्सनली भी क्या करता हूँ कि जब शेर खान में से मुझे कॉल मिलती है, मैं शेर खान के अंदर मेरा डीमेट है, तो शेर खान वाला भी क्या करता है बार बार है ना पुट को दे करता है। पता नहीं ये 30-30 रुपए की पुट में लोगों को करोड़पति बनाने का सपना है या ब्रोकरेज लेने का सपना है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता ब्रोकर्स का। तो इस तरह की अगर मान लो आपने किसी के साथ ज्वाइनिंग की हो जिसके पास खुद के पास डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिट वर्ल्ड का जी, डिजिट की दुनिया पूरी अलग है, वर्ल्ड बैंक की पूरी दुनिया अलग है, ग्लोबल की पूरी दुनिया अलग, भारत की पूरी दुनिया अलग, हर चीज की दुनिया अलग है। जैसे एक सब्जी बेचने वाला होता है और एक पनीर बेचने वाला होता है, एक फरसान बेचने वाला होता है, एक कपड़े बेचने वाला होता है। तो दुनिया के अंदर आप क्षेत्र देख लो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि सारी की सारी चीजें ना टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट की गई है। मतलब कि आप अगर मलाई भी बेच रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, वजन कांटे को आपको इलेक्ट्रिक रूप में आपको स्वीकारना पड़ेगा, जो 1600 रुपये में वो साधन मिलता है वजन करने के लिए। मतलब ये है कि दुनिया के हाथ में वो उपकरण दिए जा रहे हैं, वो किसके पैसों से दिए जा रहे हैं पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके लॉस के पैसों से दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस और कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा डेटा जो है ना, अगर मान लो आपको ये समझ में नहीं आता हो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे 18,254 और 84 लोअर पर टिल सेलिंग मैंने लिखा है, लेकिन कब सेलिंग मैंने पहले बताया 18,456 पे जब ये नेस्डेक्स जा रहा है तो मतलब कि मेरा जो 18,525 का जो मेरा टारगेट है वो यहाँ पर आज हिट होने वाला है डबल टॉप के अंदर। तो इसलिए मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे FII ने ना सेलिंग किया था और DII ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन FII क्या करता है पता है, इमीडिएटली एंट्री लेता है और इमीडिएटली मार्केट को तेजी में ओपन करता है। तो है ना पुट में जितने खड़े हैं ना, ये मेरा लेवल है 18,577 बराबर, 18,456 आज का फर्स्ट लेवल है, 18,527 इसका सेकंड लेवल है और 18,577 इसका लास्ट लेवल है। तो यहाँ पे है ना निफ्टी की जो क्रॉस चैनल सपोर्ट जो बनती है ना, इस तरह से बनती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पुट का क्रॉस चैनल है, ये पुट का क्रॉस चैनल में से मैंने लॉन्ग क्रॉस चैनल निकाला, पुट के क्रॉस चैनल में से लॉन्ग चैनल ब्रेकआउट निकालना मतलब कि भैया आर्ट होती है और ये आर्ट सीखने का ही पेड वर्जन वाले, मान लो कि भैया मेरा पेड वर्जन है तो मैं क्या करता हूँ इस आर्ट को सिखाता हूँ। अब पेड वर्जन वाले मतलब क्या होता है कि कोई मान लो कॉल प्रोडर का 2 या 3,000 या 1,000, अभी इतना खराब होगा मार्केट है जहाँ पे 18,450, 256, 2560 करोड़ का, यहाँ पे 31,500 का FII ने यहाँ पे शॉर्ट्स किया। 31,500 करोड़ का डॉलर के अंदर बॉन्ड के अंदर बोलो या इन्वेस्टमेंट के अंदर बोलो कि इतना करोड़ रुपया यहाँ पे लगाया। अब इस करोड़ रुपये की वैल्यू है ना उसको सिर्फ 10% चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। वो 10% की जगह 90% जो है ना वो लॉस खुद देखेगा, लेकिन उसे है ना कॉल को हैच करने आता है, मतलब कि कॉल ऑप्शन में उसको कमाने आता है। तो यहाँ पे उसकी जो सेलिंग है वो खड़ी की खड़ी रहेगी, वो कॉल में कमा लेगा, कॉल में कमाने के बाद में सीधा मार्केट को पुट कर देगा। मतलब कि जहाँ पे उसने सेलिंग का निवेश किया था वो सेलिंग का निवेश उसने रिकवर कर लिया। देखो बैंक निफ्टी जो इंडेक्स खरीदते हैं ना इनको कोई नुकसान नहीं है,
मैंने पूरा का पूरा आंकड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कि DII बुक का मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे मेरी लाल लाइन आ जाती है ना, मतलब समझ लो कि वहाँ पे मेरा ट्रेडिंग सेशन ऑन हो जाता है। 18,956 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 18,557 की बात कर रहा हूँ, 77 की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पर 18,500 का मतलब होता है कि 000 मतलब पुट जो होती है जीरो हो जाना। तो यहाँ से होती है पुट की एक नई शुरुआत होती है, लेकिन पुट के प्रीमियम डिके करने के बाद में पुट की शुरुआत होगी। ऐसे ही सीधी सीधी पुट अगर किसी ने ले लिए तो भैया उसको है ना 45 मिनट की इतनी टाइम फ्रेम गिन लो, मतलब कि 9:18 का डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। 3:27 का डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। 3:27 तक आज मार्केट के अंदर टोटली कॉल की संभावना है, और उसके ऊपर मान लो मार्केट ने ओपन भी किया गुरुवार या शुक्रवार को ओपन किया तो भी ऊपर ओपन करके बाद में सेलिंग करेंगे, वरना या तो सीधा नीचे ओपन कर देंगे, जो उनको करना हो करेंगे। लेकिन एक बार तो सबको धूल चटा देंगे, मतलब कि एक बार तो सबको कॉल दिखाई देंगे। और ये जो है ना एस जी एक्स देख लो, आप फिर से देख लो कि SGX क्या कर रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर मैंने इसको देखा था। अब मेरे ग्रुप के अंदर आता हूँ, देखो मेरा है ना टिका करने का इरादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि आप इस तरह की कॉल प्रोवाइडर के अंदर अगर मान लो रहे और आपका डिमेट अगर मान लो 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का है, लाख रुपये का है, 10 लाख रुपये का है, 4 SL, कितनी SL? 4 SL के अंदर 20% लॉस होता है लोगों का। मैंने कम बोल रहा हूँ, ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 81% का लॉस हो रहा है, डिमेट के अंदर 120% का लॉस हो रहा है। अगर 4 SL भी जाती है ना, समझ लो अब आपकी कितनी भी कैपिटल सेफ रखना चाहो, लेकिन 4 SL भी गिने समझ लो, तो समझ लो कि आपका डिमेट जो है 100%, मान लो 1 लाख का डिमेट आपका 20K यानी 15,000 रुपये पे आ जाएगा। और 15,000 से अगर मान लो यू माइंड बना लोगे, नहीं मुझे अब तो है ना, अब तो मुझे है ना बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा। समझ लो कि ये चीज़ जो आप सोच रहे हो ना, समझ लो कभी होगी नहीं। बिकॉज कि अगर मान लो 1 लाख के अंदर आपका 85,000 जाने के बाद में भी आपके दिमाग के अंदर ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे सीख कर ट्रेडिंग करना है, मुझे समझ कर ट्रेडिंग करना है, मुझे FII DII प्रो इंस्टीट्यूशन के आगे जाकर सोच कर ट्रेडिंग करना है। इनको देखने से ट्रेडिंग नहीं होगा, इनकी सोच से परे जाके ट्रेडिंग होगा। 0 को ढूंढना पड़ेगा। 0 का मतलब होता है कि कोई जो एक बंदा है, मतलब पुट होल्डर है, उसकी पुट जो है ना खत्म होने वाली है, लेकिन तारीख के हिसाब कौन सी तारीख किसको सेटलमेंट कर रही है अगर ये पता नहीं हो ना मार्केट के अंदर, तो समझ लो पैसा जीरो। 27 अक्टूबर को मार्केट जब गिरा था और उसके बाद में भी मार्केट ने गिरावट जारी रखी थी 4 दिन तक, 1 नवंबर तक। तो इतना मैं बता दूं, दशहरा के दूसरे दिन भी गिरावट शुरू रही थी। मैंने लोगों को बताया कि भैया जो है ना सेटलमेंट पूरे किए बिना तेजी नहीं आएगी, और वहाँ से जो तेजी आई है 42,112 के लोअर से, जो गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट जो 42,243 का और 42,384 का जो मिला है गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट, उसको एक बार ही रिटेस्ट किया, उसके बाद में रिटेस्ट नहीं किया है। उसके बाद में मार्केट ने 44,000 का लेवल जो है ना पकड़ लिया था। मतलब के 27 सितंबर का जो हाई था, 27 सितंबर का जो हाई था, नहीं 17 सितंबर और 20 सितंबर का जो हाई था, उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तो भैया इतनी भी क्या जल्दी है, 11-12 तारीख हो जाने दो ना, क्योंकि गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट जो होता है ना वो 14 तारीख के बाद में होता है, मतलब कि मार्केट के सोमवार के ओपन होने के बाद में। जब सब लोग पुट में से निकल जब कॉल में घुस जाएंगे ना, तब जाके पुट होगी, ऐसे ही पुट नहीं होती है भाई मेरे। तो इतना मैं बता दूं कि अगर मान लो आपको सीख कर समझ कर ट्रेडिंग करना, और ये पैसों का जो ऑप्शन में कमाओगे पैसे, सोच समझ कर कमाओगे या कोर्स करके कमाओगे, किसी को गुरु बन के कमाओगे, लेकिन ऐसे मत कमाना कि भैया मैंने 1,000 में टिप दे दी, 3,000 में टिप दे दी, 5,000 में मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं चाहता हूँ कि भैया आप ये पूरा खजाना मेरे पास आ जाए। या आप चिल्लर अभी अगर कमाना चाहोगे ना, तो भी चिल्लर वाली इनकम जो है ना, वो वीक के 3 दिन के अंदर आपकी पूरी चिल्लर जो है ना पूरी सूद समेत लेके जाएगा, पूरा डिमेट साफ कर देगा। ये ऑप्शन प्रीमियम का सच है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो मकसद है, मेरा जो गोल है, तो मेरे ग्रुप के अंदर मैं लोगों को बताता हूँ, जैसे कुछ भी लोग मेरे से जुड़ते हैं ना, तो इन लोगों को मैं ये बताता हूँ कि देखो मान लो आपने ऑप्शन में 50 के प्रीमियम का 74 बॉन्ड यील्ड का जो रिटर्न बॉन्ड वाले लेते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वाले लेते हैं, वो आपने ली। चलो आपको मार्केट समझ में आ गया, अब वो पैसों का करोगे क्या? सीधा ऑप्शन में लगाओगे क्या? 4 बार अगर मान लो ऑप्शन की लत लग गई ना, वो जितना पैसा है वो जीरो, मतलब कि वो पैसे को लगाना है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज ने 8% की गेनिंग की, जिसका 2022 का हाई ही 37 रुपये था। मतलब कि इसको है ना 37 रुपये को टच करने के लिए इसको 27 पर जाना इसकी मजबूरी है। पहली बात तो 27 का मतलब होता है, डबल करो तो 54। 54 का मतलब होता है कि भैया 5.5 दिन
11 दिन और 22 दिन, 5.5 दिन, 11 दिन और 22 दिन, ये है ना, ये बोलते हैं ना कि वो पेनी स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक का मतलब होता है कि जो टाइम फ्रेम मैंने बोली है 22 दिन की, 22 दिन की मर्यादा के अंदर ही इसका स्टॉक का प्राइस जो है ना 27 रुपये। अगर 22 दिन के अंदर नहीं आया तो शिकायत करने मत आना मेरे पास, 27 दिन का टाइम और देता हूँ मैं आपको। बिकॉज के मार्केट जो है ना वो संख्या के पहले चलता है, संख्या के बाद में नहीं चलता है। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा कुछ होगा कुछ, पहली बात मुझे कितना चाहे कि ज्ञान हो, लेकिन मेरा जो लेवल है 27 का इसका टारगेट है। और अभी प्राइस जो चल रहा है 20 रुपये, अगर मान लो यहाँ पर लेके 20 पे लेके 22 पे बेच दिया, अपर सर्किट पे वो आया वापिस 17.5 पे लिया, 22 पे, ये ब्लॉक डील बल्क डील का पूरा डेटा होता है। ये जो आपके सामने एलोकेशन, यानी मतलब कि भैया इसको भी कैसे बाइंग सेलिंग करना है, कैसे लॉन्ग होल्डिंग होल्डिंग में रखना है, ये भी एक कला है कहने का मतलब। तो जो पैसा वहाँ पे आप बचा रहे हो या कमा रहे हो ना, इसको ऐसे स्टॉक में निवेश कीजिए जहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो बहुत नीचे, और 3 साल का इसका टारगेट है। जैसे 14-25 का मतलब 2.5 साल का टारगेट जो इसका होता है 162 का टारगेट होता है, 162 का। देखो बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया ना मैंने, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हवा में बात चल रही है, मतलब हवा में बात नहीं चल रही है। यहाँ पर है ना 254 करोड़ बॉन्ड का निवेश एफआईआई ने यहाँ पे किया है, या फिर कोई कंपनी ने किया भी। ये टेक मीडिया टेलीकॉम जो होते हैं ना, ये यहाँ की नहीं है, पहली बात तो रेडियो सिटी। ये पूरा इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड वगैरह होता है ना, ये फॉरेन से मिलता है। मतलब कि 250 करोड़ बॉन्ड, मतलब डॉलर के अंदर बोलो तो, अगर मान लो यहाँ पर इतना पैसा आता है तो यहाँ पे बुजिक बुजिक ब्रॉडकास्ट जिसको बोलते हैं कि भैया रेडियो सिटी आप बोलते हो, कि जैसे एफएम बोलते हो, जो बोलते हो, तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है ना एफआई है ना 14-15 साल के लिए करती है। अभी 14-15 साल के लिए करती है, मतलब कि इसके 3 टुकड़े, इसके टुकड़े है ना 7 करती है, 7 टुकड़ों के अंदर और इसके 7 टुकड़े होते हैं। मतलब कि इसका प्राइस एक्शन धीरे धीरे होता है। 14 का पहले 18 होता है, 18 का पहले 22 होता है, 22 का पहले 27 होता है, 27 से बाद में वापिस 14 पर भी आता है और 9 पे भी आ जाता है। मतलब कि 9 रुपये इसका बाइंग प्राइस है लोअर लेवल का, और 27 रुपये तक का इसका रजिस्टेंस है, और 22 रुपये इसकी अपर सर्किट है। ध्यान रखना, मैं गोल घुमा नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ 22 रुपये इसकी अपर सर्किट। तो ये सर्किट जो होती है, और सर्किट के ऊपर ओवरबोर्ड होता है, और सर्किट के बाद में जो लोअर होता है, जैसे 9 रुपये का बोला, मतलब कि मार्केट के अंदर जो मीडिया होती है ना, जैसे इसके बारे में अच्छा बोल दिया, बुरा बोल दिया, जो भी बोल दिया, ये सारी चीज़ें है ना मार्केट के अंदर सबसे अलग है। लेकिन प्रमोटर जो होते हैं वो अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए पब्लिक के पास से ये 76%, मतलब 75.74% के स्टॉक जो पब्लिक ने पकड़ के रखे हैं ना, ये पकड़ के नहीं रखे, इसके लिए स्टॉक सारे पकड़ छीन लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस स्टॉक को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाएंगे। इसलिए है ना, इसको होल्डिंग के अंदर इसका टारगेट समझ लो 37 रुपये से लेकर 39 रुपये इसका टारगेट, और 42 रुपये इसका टारगेट है। लेकिन ये 3 साल का टारगेट है, आज का टारगेट नहीं। पंचवर्षीय योजना का मतलब ये होता है कि हर 5 वर्ष के अंदर विकास होना, मतलब 250 करोड़ 1946 से लेके आज तक जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, एफआईआई दिया है प्रोमो इंस्टीट्यूशन ने, ये वर्ल्ड बैंक ने, तो वो जो रिबेट है ना, ये लोग बोलते हैं ना, ये 50 साल के अंदर 2 बार निकालते और 2 बार डालते। जो 1987 में निकाला था, अब जो 1932 1927 पे जाके वो लोग निकालने वाले, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग होने वाली है जबरदस्त। कुछ वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने को अभी जो टीम की पीरियड चल रहा है, वो अभी कुछ बाइंग का पीरियड चल रहा है, पेनी स्टॉक के लिए चल रहा है, मिड कैप के लिए चल रहा है। बाकी इंडेक्स को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। कहने का मतलब कि भैया वो जो होता है ना, वो डेली बेस पर होता है। अर्निंग पर शेयर वैल्यू, कितना आगे जाना, कितना पीछे आना, कितना मैनिपुलेशन होना, कितना रेपो रेट बढ़ना। जैसे 11-12 तारीख को दिसंबर के अंदर फेड की मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पे क्या डिसाइड करेंगे, उसके बाद में मार्केट की अगली चाल रहेगी। आशा करता हूँ मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरा जो मेरा नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, उस नंबर पे अगर मान लो आपने कांटेक्ट कर दिया तो समझ लो, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतनी चीज़ बता देता हूँ। 1 लिख देता हूँ मैं, 9913309758। ज़्यादा बड़े बोल नहीं है दोस्तों मेरे, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ कि मार्केट के अंदर कमाना बाद में, सीखना बाद में, समझना पहले है। अगर कमाने के चक्कर में मार्केट के अंदर गए तो समझ लो सीख नहीं पाओगे। अगर सीखने पे ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं पाओगे, और समझ लिया तो समझ लो जो मार्केट है ना, मार्केट वो आपके सर के अगले बाल का सिर्फ 1 अंश मात्र हिस्सा आपको लगने लगे। ये मार्केट का, सांख्य योग का, भगवान श्री कृष्ण का इस धरती पर जो समझना चाहते उनके लिए वरदान है।
बाकी 1,000 2,000 3,000 पेड सर्विस के अंदर तो भैया ये खराब होगा मार्केट। जहाँ पे यहाँ पे भैया 31,500 का अगर FII मान लो यहाँ पे सेलिंग कर रहा है और अंधेरी रात के अंदर दिया तेरे हाथ में करके उछाला कर रहा है, मतलब लोगों को पुट में घुसड़ दिया और यहाँ पे सीधा कॉल हो गया। अब आप सोचो ये डबल टॉप ब्रेकआउट का मतलब आप समझो मेरी बात कि भैया यहाँ पर पुट की हालत क्या होने वाली है। पहली बात तो इसलिए है ना, समझे उसके बाद में ट्रेडिंग करें। इस तरह से यहाँ से ये 35,000 का अगर मान लो मैं आपको मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड 35,000 रुपये रिलायबल इंस्टेंट विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्रेस लोन। 35,000 अगर लोन होगी ना, 35,000 की सैलरी होगी ना, तो ये लोन जो है ना आपको फटाफट अप्लाई करने का आपको मौका देगा। मतलब कि आपको 2,66,000 से लेके 3,65,000 की आपको लोन मिलेगी। देखो कॉम्बिनेशन वाली बात बोल रहा हूँ मैं। इंस्टेंट लोन की यहाँ पे एडवर्टाइज आ रही है, मतलब कि इतना जरूर बता दूं मैं आपको कि लोन की एडवर्टाइज आ रही है, मतलब कि आपका लोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये ऑडी फोड़ी जैसी कार लेके 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 7 साल के अंदर भाई मेरे भूकंप भी आएगा, आंधी भी आएगी, वॉर भी होगा, कोरोना जैसी और आफत आएगी। ऐसी 3 बार आफत आती है। साढ़े साथी पनौती बोलते हैं ना कि जैसे मैंने कार ली और मैं EMI नहीं भर पा रहा हूँ, ऐसे भी मेरे ग्रुप के अंदर बंदे हैं। कहने का मतलब सैलरी 35,000 रुपया है, जो 35,000 सैलरी 38,000 जाने वाली है या 42,000 जाने वाली है। कार का EMI का जो रेपो रेट इंटरेस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। वहाँ पे EMI का जो होता है ना, जैसे टेनर होता है ना, वो टेनर के अंदर भी आपको मार पड़ता है। तो कहने का मतलब कि आपकी कमाई जो है ना, ये वर्ल्ड बैंक जो है ना वो ले रही है। मतलब HDFC जो मुनाफा कर रही है, 50% का मुनाफा हर क्वार्टर के अंदर HDFC का होता है। मतलब कि पूरा मुनाफा है ना पब्लिक की जेब से निकला हुआ है, और वो जेब जो है ना वो पब्लिक की जेब है। मतलब FD करो, म्यूचुअल फंड करो, SIP करो, पेंशन फंड योजना करो, जो भी कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सारा का सारा पैसा जो है ना यहाँ पर लगता है। और HDFC जैसी बैंक जो होती है, जैसे कोटक महिंद्रा जैसी बैंक होती है, जो 11 बैंकों का समूह है, जो वर्ल्ड बैंक का समूह है, भारत का समूह नहीं है। भारत सिर्फ एक मात्र हिस्सा है। भारत सिर्फ एक मात्र हिस्सा है पूरे ग्लोबल का। अगर मान लो पूरी पृथ्वी का गोला अगर मान लो समझो ना, तो उसका एक हिस्सा है भारत। कहने का मतलब कि भारत के विकास के सोच के अंदर इतना कहीं अंधे न हो जाए कि वो भारत का विकास, अगर मान लो कोई रोड बन रहा है तो रोड का जो खर्चा है ना वो आपकी जेब से निकले। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा तो क्रांतिकारी सोच रखनी पड़ेगी। अगर मान लो ऐसे ही मान लो गरीबों की तरह मान लो, या अमीर हो और टाइम नहीं है मान लो आपके पास समझने के लिए, तो समझ लो मार्केट जो है ना आपको चिल्लर देगा और आपको ज़्यादा ले जाएगा। अब मेरी वीडियो और वाणी का विराम देता हूँ। आशा करता हूँ समझे, सीखे, ज्ञान नहीं बांटा है मैंने, इतना ध्यान रखे, मैंने समझाने की कोशिश की है कि बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है। धन्यवाद।